दुनिया के सभी धर्मों ने आत्मा और परमात्मा को पाने के लिए शरीर का दमन करने पर जोर दिया। काम वासना उठे दबा लो, क्रोध उठे उसे दबा दो, लोभ आए उसे दबा दो, ईर्ष्या पैदा हो उसे दबा दो। लेकिन इस दबाने का बड़ा दुष्परिणाम मनुष्यता ने झेला। मनुष्यता के इतिहास के प्रारंभ से ही मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों को दबा देने का परिणाम मनुष्यता ने झेला है। और आज मेडिकल साइंस ही रिसर्च पर पहुंच चुकी है कि इन काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, इन सारी वृत्तियों को दबाने से तुम्हारे भीतर कैंसर पैदा होगा और तरह तरह की अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इनको दबाना बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर इनको दबाओगे नहीं तो करोगे क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इनको दबाओ नहीं तो फिर इनको प्रकट करोगे। दो ही उपाय है, या तो दबाओ या प्रकट करो। प्रकट करोगे तो परिवार में, समाज में इतना बड़ा तांडव पैदा होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर उपाय क्या है? भगवान कृष्ण के जीवन को देखो। भगवान कृष्ण जिंदगी में इन सारी अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन एक ही संदेश है कि वह होश पूर्वक गुजरते हैं, होश बनाए रखते हैं। क्रोध आ जाए उस समय होश बनाए रखने की चेष्टा करो, उसका एक ही परिणाम होगा, क्रोध उसी क्षण विसर्जित हो जाएगा। तुम्हारे साथ दुर्भाग्य यही है कि जब क्रोध आता है तो तुम होश बनाए रखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हें क्रोध पकड़ता है तब तुम होश को बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हो, तुम बेहोश हो जाते हो। तुम्हारा कभी क्रोध के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय होश रहता ही नहीं तुम। और जब होश आता है तब क्रोध नहीं रहता है। क्रोध और होश दोनों एक साथ साथ नहीं रह सकते। ये होश को बनाए रखना, ये कृष्ण चेतना का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। और ये होश बना रहे तो समझ लेना तुमने कृष्ण के संदेश को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और कृष्ण को जगाने का काम तुमने पूरा पूरा कर दिया। भगवान कृष्ण प्रेम से दूर नहीं भागते, रास रंग से दूर नहीं भागते, स्त्रियों से दूर नहीं भागते, गोपियों से दूर नहीं भागते। दूर ही नहीं भागते, होश पूर्वक इनके साथ महारास में उतर जाते और उस महारास का आनंद लेने के लिए कहते हैं भगवान शिव भी उस महारास में शामिल होने का सफल प्रयास करते हैं और शामिल हो जाते हैं। यानी इस अद्भुत संसार में, इस अद्भुत जीवन में जो कुछ आपको अस्तित्व ने दिया है उसका उपयोग है, लेकिन उसका उपयोग करने की कला तुम्हें आनी चाहिए। उसका उपयोग करने की कला का राज है होश पूर्वक जीवन जीना। और होश पूर्वक जीवन जीने की कला हर व्यक्ति सीख सकता है। हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या ब्यूरोक्रेट बनना हर आदमी के लिए संभव ना हो, बहुत कम लोगों के लिए, बहुत 10-5% लोगों के लिए संभव। लेकिन होश पूर्वक जीवन जीना और कृष्ण चेतना को आत्मसात करना एक अनपढ़ के लिए भी संभव है। थोड़ी सी समझ चाहिए, समझ, सिर्फ समझ चाहिए और आपके प्राणों में प्यास चाहिए। भगवान कृष्ण पूरी तरह प्रेम से लबालब भरे, उनका जीवन प्रेम का प्रतीक है। महाभारत जैसे महायुद्ध में उतरने में भी संकोच नहीं करते हैं, साहस के साथ उस युद्ध में भी उतर जाते हैं। पूरी तरह अहिंसक चित्त है उनका, लेकिन हिंसा के दावानल में उतरने में भी संकोच नहीं करते हैं, कूद जाते हैं। इस जीवन में ड्युअलिटी है, द्वंदात्मकता है, दो विरोधी ध्रुवों का विलय है इस जगत में। यानी दो विरोधी चीजों के मिलन से ही ये सारा संसार संचालित है। इसलिए एक को पकड़ना, एक को छोड़ना सूत्र नहीं हो सकता। महासूत्र है दोनों विरोधी ध्रुवों से
होश पूर्वक गुजरने की कला को सीख लेना, और जो इन दोनों से होश पूर्वक गुजरता है वो इनके पार चला जाता है, और जो इनके पार चला जाता है वही सच्चे अर्थों में साक्षी हो जाता है। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, होश में जीने की कला का सार है साक्षी भाव में जीने के कौशल को प्राप्त कर लेना। जो 24 घंटे साक्षी भाव में जीने की कला सीख लेता है उसका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है, उसे अलग से ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है।